सबसे पहली प्रायोरिटी है कि मैं सर्व सुलभ रहूंगा, उनके बीच में हर वक्त उपलब्ध रहूंगा, उनके सुख दुख में सम्मिलित रहूंगा, उनका फोन उठाऊंगा, उनकी किसी प्रकार की कोई समस्या होगी उसको यथोचित प्लेटफॉर्म पर ले जाने के लिए काम करूंगा। मैं जनता का सेवक बनके जनता की जो भी कार्यकर्ताओं की समस्या होगी, मैं कभी अपने क्षेत्र का कार्यकर्ताओं का जनता का कभी शोषण नहीं होने दूंगा, उनका मान सम्मान कभी डाउन नहीं होने दूंगा। उनके लिए जो बन पड़ता होगा, उनकी हर कैसे उनकी तकलीफें दूर हो, कैसे उनके कष्ट दूर हो, उसके लिए जो प्रयास बन सकता होगा आप देख रहे हैं क्री लाइव न्यूज और मैं बात कर रहा हूँ 138 विधानसभा निगासन की, जो कि इसमें हॉट सीट बनी हुई है बीजेपी के प्रत्याशियों की। बहुत सारी फहरिस्त है, बहुत सारे लोग दावेदारी कर रहे हैं और उसमें इस बार आज मैं हमारे साथ नाम है देवेंद्र पांडे। आपको बता दें कि इनके समर्थक और यहाँ की जो क्षेत्रीय होने के नाते इनको एक बेनिफिट जनता से मिल रहा है कि हाँ, इनकी भी दावेदारी उस फहरिस्त में आ रही है। तो बहुत बहुत स्वागत है देवेंद्र सर आपका हमारे पॉडकास्ट में। पहले मैं ये जानना चाह रहा था कि आपके समर्थक ये चाह रहे हैं कि आप भी बीजेपी से टिकट के लिए दावेदारी करें, क्या आपका कहना है? नहीं भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नमस्कार एवं सभी क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से सादर नमस्कार, प्रणाम। ये है देवेंद्र पांडे, जो कि किसी निगासन क्षेत्र में तो परिचय के मोहताज नहीं है। मैं आपको इनके बारे में एक चीज और बताता हूँ। इन्होंने शुरुआत करी थी बूथ अध्यक्ष से बीजेपी से, और ये मंडल प्रभारी प्रदेश के संयोजक भी रहे आप। तो बेसिकली एक इंडिकेशन और ये एक मैसेज जा रहा है समाज के अंदर, क्योंकि जो बंदा बूथ अध्यक्ष से किसी पार्टी से जुड़ा हो और इतने बड़े पद तक भी गया, तो जाहिर सी बात है जो अफवाहें या रूमर कह सकते हैं या सच्चाई कह सकते हैं, जो ग्राउंड से चीजें निकल के आ रही हैं, तो इनके समर्थक चाह रहे थे कि ये भी दावेदारी करें बीजेपी से। देवेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। मुझे ये बताइए कि आपके समर्थक ये चाह रहे हैं कि आप भी टिकट के लिए आप दावेदारी करें। भैया, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। इससे पहले मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं। स्वयंसेवक के नाते मैं अपनी शिक्षा पढ़ाई लिखाई पूर्ण करने के बाद क्षेत्र में सक्रिय हुआ। तो स्वयंसेवक के नाते मैं शाखा पर जाता था, वहाँ काम करता था, अपने गांव में काम करता था। उसके बाद हम पार्टी और संगठन के निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी में बूथ अध्यक्ष का दायित्व मैंने सर्वप्रथम निर्वहन किया। फिर बूथ अध्यक्ष से मैं विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए युवा मोर्चा का मैं महामंत्री रहा, मेन बॉडी का महामंत्री रहा, मेन बॉडी का मंडल अध्यक्ष रहा, विधानसभा का प्रभारी रहा, सहकारिता प्रकोष्ठ का जिला संयोजक रहा। ऐसे तमाम क्षेत्रों में मैं तमाम ऐसे विभिन्न दायित्वों पर मैं काम करते करते भारतीय जनता पार्टी का मैं निरंतर कार्यकर्ता के भांति लगातार काम कर रहा हूँ। मैंने कभी पद की कोई डिमांड नहीं की। मैंने पद के लिए कभी किसी के पास सिफारिश कर लगाने के लिए नहीं गया। पार्टी हमारी लगातार देखती रहती है कि इसको क्या देना है। तो जो पार्टी ने निर्देश किया समय समय के अनुसार मेरी भूमिका को जैसे पार्टी ने चाहा, उस भूमिका में मैं लगातार काम करता चला और कार्यकर्ताओं की और क्षेत्र की सेवा करता रहा। जैसे भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी आधार पर मैं भी अपने क्षेत्र में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर निरंतर जो भी बन पड़ता है अपने से मैं लगातार लोगों के बीच उपलब्ध रहता हूं, लगातार लोगों की सेवा करता हूं, काम करता हूं। देवेंद्र जी, आपकी बात मुझे समझ आई कि आपने बोला सबका साथ सबका विकास, जो कि आपके पार्टी का एजेंडा भी है। और मेरा एक सवाल ये है कि अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो सबसे अपने क्षेत्र को आपने अच्छा एनालाइज किया है, आपने चीजों को देखा है, तो प्रायोरिटी क्या रहेगी? आपके प्रमुख आपके काम कौन से रहेंगे, किस पे आपको? मैं लोगों के लिए पहले तो मैं आपको नहीं भैया दोबारा फिर रिपीट करके आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी भूमिका हमारी पार्टी तय करेगी, मेरे क्षेत्र के लोग तय करेंगे। मैं एक कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता के नाते पार्टी जिस भूमिका में हमें चाहेगी, हमारे क्षेत्र के लोग जिस भूमिका में हमसे सेवा लेना चाहेंगे, उस भूमिका में मैं लोगों की सेवा करूंगा। अगर आपका जो प्रश्न है कि अगर पार्टी हमारे नाम पर विचार करती है, हमको ऐसा देती है, तो मैं सर्वप्रथम बताऊं, मैं जनता को, कार्यकर्ताओं को हमेशा सर्व सुलभ रहूंगा। सबसे पहली प्रायोरिटी है कि मैं सर्व सुलभ रहूंगा, उनके बीच में हर वक्त उपलब्ध रहूंगा, उनके सुख दुख में सम्मिलित रहूंगा, उनका फोन उठाऊंगा, उनकी किसी प्रकार की कोई समस्या होगी उसको यथोचित प्लेटफॉर्म पर ले जाने के लिए काम करूंगा। मैं जनता का सेवक बनके जनता की जो भी कार्यकर्ताओं की समस्या होगी, मैं कभी अपने क्षेत्र का कार्यकर्ताओं का जनता का
कभी शोषण नहीं होने दूंगा, उनका मान सम्मान कभी डाउन नहीं होने दूंगा। उनके लिए जो बन पड़ता होगा, उनकी हर कैसे उनकी तकलीफें दूर हों, कैसे उनके कष्ट दूर हों, उसके लिए जो प्रयास बन सकता होगा वो निरंतर मैं करने का प्रयास करूंगा। बढ़िया देवेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी सी बात करी। और सबसे प्रमुख मुद्दा मुझे ये लगता है अपने 138, क्योंकि मैं भी यहीं का निवासी हूँ और मैं झंडी में रहता हूँ, जैसे कि आपको पता है। तो हमारे 138 विधानसभा को लेके जो बाढ़ का एक त्रासदी है हमारे इस ओवरऑल पूरे 138 विधान, उसके लिए आपकी क्या योजनाएं रह सकती हैं? जबकि बाढ़ आती है, गाँव में पानी भरता है, तो उसके लिए कुछ आपका व्यू पॉइंट आपको बताना चाहिए। सरकार ने बाढ़ के लिए बहुत काम किया है जी। और पिछले सालों से जो बाढ़ आती थी उस पर कंट्रोलिंग भी रुका हुआ है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि बाढ़ रोकने के लिए सबसे प्रायोरिटी होगी, अगर जहां से मेरा बल्लीपुर से क्षेत्र स्टार्ट होता है वहां शारदा के किनारे तक, आदिलाबाद तक अगर बंधा बन जाए, नदी का बंधा बन जाए, तो हमें लगता है बाढ़ से बहुत बड़े पैमाने पर राहत होगी। इसके लिए मैं लगातार उसके लिए भी प्रयास करूंगा और सरकार मेरी प्रयास कर रही है। योगी जी के, मोदी जी के नेतृत्व में जनता की तकलीफें कैसे कम हो, निरंतर उसके लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है और लगातार काम भी कर रही है। तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं, हमारे साथ थे देवेंद्र पांडे जी। मैंने सोचा कि जो संभावित प्रत्याशी हैं शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि ग्राउंड से चीजें निकल के आ रही थी। इनका भी नाम काफी हाईलाइट हो रहा है 138 विधानसभा के लिए। और मेरा बस पर्पस ये था कि इनसे मिलके इनका विजन जान लें और ये क्षेत्र को कितना एनालाइज इन्होंने किया और क्या समझते हैं, कितना अच्छा कर पाएंगे। तो इनकी पूरी बातें मैंने आप तक पहुंचाई। और ये आपने जो इनका विजन था या इनका जो विचार था हमारे क्षेत्र के लिए, उन्होंने अपनी बात रखी। सपोज करिए देवेंद्र जी आपको पार्टी टिकट नहीं देती, तो क्या संगठन से जुड़े रहेंगे? पार्टी लाइन में आपको बताया कि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जीवन कट गया हमारा पार्टी की सेवा करते करते, पार्टी के कार्यकर्ता के नाते लोगों की सेवा करते करते। आज उस भूमिका में पार्टी जो निर्णय करेगी, हम पार्टी के संगठन के हर निर्णय के साथ खड़ा रहूंगा। देवेंद्र जी, बहुत सारी पार्टियों में चीजें होती हैं कि जो प्रत्याशी होते हैं उनको लगता है कि पार्टी उनको टिकट देगी और एंड टाइम उनको मालूम पड़ता है कि उनको टिकट नहीं मिल रहा है। तो कभी कभी पारस्परिक विरोध की भी चीजें निकल के आती है। लेकिन सबसे अच्छी बात आपकी ये लगी कि आपने जो बूथ अध्यक्ष से स्टार्ट किया हुआ एक जो आपका सिलसिला शुरुआत आपने करी थी और एक अच्छे पद पे आप लास्ट में पहुंचे और अभी कार्यरत भी हैं और काम भी कर रहे हैं जनता के लिए। यही उम्मीद करेंगे कि पार्टी आपको टिकट दे, आपके समर्थक जो जैसा चाह रहे हैं आपको टिकट दे। बाकी ये तो भविष्य के गर्भ में है पार्टी किसको टिकट देती। देवेंद्र पांडे जी के विचार हमने आपके साथ साझा किए। आप प्लीज अपनी राय और आपके विचार या क्या सोचते हैं अपने 138 विधानसभा के प्रत्याशियों के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, खीरी लाइव के लिए। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः क्षेत्रवासियों को सादर प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार।